समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज न्यूज डेस्क पर मैं रोहिणी शर्मा। भारत ने पाकिस्तानियों को दिए सभी वीजा किए रद्द। पाक नागरिकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने को कहा गया। मेडिकल वीजा पर आए नागरिकों को 29 अप्रैल तक की मोहलत। सभी भारतीयों को भी स्वदेश लौटने के लिए कहा गया। पहलगाम हमले की जवाबी कार्रवाई के तहत भारत ने पाकिस्तान को सिंधु जल समझौता स्थगित करने का औपचारिक पत्र भेज दिया है। भारत की ओर से सिंधु जल संधि स्थगित करने और अन्य सख्त कदम उठाए जाने से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत से सभी द्विपक्षीय व्यापार बंद करने, भारतीय विमानन कंपनियों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करने और शिमला समझौता समेत द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने का ऐलान किया है। 3 आतंकियों की हुई पहचान, 2 पाकिस्तानी, 1 घाटिका। तीनों पर 20-20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस ने इनकी पहचान उजागर की। शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। सभी दलों के प्रमुख नेता थे शामिल। बैठक में कहा गया कि आतंक के समूल नाश और पाकिस्तान के खिलाफ केंद्र के साथ खड़ी सरकार। सभी दलों ने दोषियों को सजा दिलाने की जताई प्रतिबद्धता। बौखलाहट में पाकिस्तानी सेना कर सकती है संघर्ष विराम का उल्लंघन। भारतीय सेना भी हर दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार। एलओसी पर सैन्य गतिविधियां तेज। ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेने आज कश्मीर पहुंच रहे थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। उत्तरी कश्मीर में ग्रामीणों को एलओसी से सटे इलाकों में न जाने की प्रशासन ने दी सलाह। प्रदेश सरकार बिजली बिल की दर बढ़ाने जा रही है। सरकार ने जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को बिजली की दरें बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया है। घरेलू उपभोक्ताओं पर बिजली दर 6.50 रुपए प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव। प्रदेश में कल उत्साह और भारी जन भागीदारी के साथ राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। सभी पंचायतों में हुए कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन संबोधित किया। सभी पंचायतों को पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी की मिली सीख। 5 दिन बाद आज खोला जा सकता है रामबन श्रीनगर मार्ग। लंबे जाम और खस्ता हालत राजमार्ग से करना पड़ सकता है परेशानी का सामना। हिदायत जारी, बेवजह सफर करने से करे परहेज। जाम के दौरान बरतना पड़ेगा संयम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया इस्पात 2025 कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित किया। उद्योग जगत से मजबूत हितकारी बदलावों को तेजी से आगे बढ़ाने वाला और इस्पात जैसा सुदृढ़ भारत बनाने के लिए साथ मिलकर काम करने को कहा। उन्होंने कहा, निष्क्रिय पड़ी नई खदानों में खनन कार्यों में लाएं तेजी और कच्चे माल की सुरक्षा के लिए वैश्विक भागीदारी करें मजबूत। कारों की तर्ज पर ट्रक व अन्य भारी वाहन भी होंगे सुरक्षित। देश में एनसीएपी की तरह जल्द शुरू होगी सुरक्षा मूल्यांकन रेटिंग, कहा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। पूरे विश्व में आज मलेरिया दिवस मनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर तय समय सीमा से पहले ही मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य हासिल कर सकता है। वर्ष 2030 तक मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य है, लेकिन लगातार जागरूकता अभियानों का असर है कि प्रदेश में इसके मामले बहुत कम आ रहे हैं। और अब अन्य समाचार, खेल समाचार और मौसम की जानकारी के साथ मेरी सहयोगी नेहा। धन्यवाद रोहिणी। अक्षय तृतीया पर फर्नीचर बाजार सजा, 40% तक पहुंची बुकिंग। आगामी दिनों में 90% तक कारोबार पहुंचने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस एनपीआरडी 2025 बड़े ही उत्साह से मनाया गया। प्रदेश की 4251 पंचायतों की ग्राम सभाओं में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। वैश्विक तेल बाजारों की स्थिरता के लिए सऊदी अरब के साथ आक्रोश काम करेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के समापन पर जारी हुआ संयुक्त बयान। कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ाने पर भी दोनों देशों के बीच सहमति। जिसमें प्रख्यात रूस यूक्रेन युद्ध पर विराम लगाने को लंदन में शांति समझौते पर जोर। बैठक के दौरान लड़ाई रोकने पर होगी चर्चा। अधिकारी वार्ता को जुटे। कार्यक्रम का एक अंश अकादमी अब कुछ खेल समाचार। पत्रिका शिराजा में प्रकाशित किया जाएगा। रोहित के दम पर मुंबई 7 विकेट से जीता। हैदराबाद की 8 मैचों में छठी हार। लगातार चौथा मैच जीता हार्दिक की टीम ने। सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क से 26 रन देकर 4 विकेट। घरेलू मैदान पर पहली जीत के इरादे से उतरेगा आरसीबी। राजस्थान रॉयल्स की उम्मीदें जीत से रहेंगी कायम।
जिम्बाब्वे ने पहले टेस्ट मुकाबले में बांग्लादेश को 3 विकेट से हराया। मुजरबानी के लिए भर्ती होगी 6 विकेट बेनेट ने लगाया अधिसूचना के तहत आंद्रे अगासी यूएस ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप में खेलेंगे। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी आंद्रे अगासी ने अपने 8 ग्रैंड स्लैम खिताबों में से 2 यूएस ओपन में जीते और अब वो इसी नाम से एक अलग तरह की रैकेट स्पर्धा में खेलते हुए नजर आएंगे। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाने का अनुमान है। जम्मू में कल दिन का अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:08 पर और कल सूर्योदय 5:53 आईपीएल का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 5 विकेट पर 205 रन बनाए और राजस्थान रॉयल्स के 9 विकेट पर मात्र 154 रन ही बना पाई, जिसकी वजह से राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है। आज शाम 7:30 पर चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। 5 भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। ओडिशा के स्प्रिंटर अनिमेश कुजूर ने 200 मीटर में नया राष्ट्रीय कीर्तिमान रच डाला। उन्होंने फेडरेशन कप के अंतिम दिन 20.40 सेकंड का समय निकालते हुए स्वर्ण पदक जीता और प्रवीण चित्रवेल ने ट्रिपल जंप में अपने ही राष्ट्रीय कीर्तिमान की बराबरी करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। इसे एक बार फिर से सुने। ओडिशा के स्प्रिंटर अनिमेश कुजूर ने 200 मीटर में नया राष्ट्रीय कीर्तिमान रच डाला। उन्होंने फेडरेशन कप के अंतिम दिन 20.40 सेकंड का समय निकालते हुए स्वर्ण पदक जीता और प्रवीण चित्रवेल ने ट्रिपल जंप में अपने ही राष्ट्रीय कीर्तिमान की बराबरी करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। और अब मौसम। राजधानी श्रीनगर समेत कश्मीर के कई मैदानी और पहाड़ी इलाकों में कल दोपहर बाद बारिश में मौसम सुहावना हुआ। वहीं जम्मू समेत अन्य कई जिलों में गर्मी से पसीने छूट रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अप्रैल के अंत तक गर्मी से कोई खास राहत नहीं मिलेगी। अधिकांश मौसम साफ रहेगा। कल का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्य 6:53 पर और कल सूर्योदय 6:17 पर होगा।